Good morning, student. Today we will learn Science Class 3rd, Lesson number 3. Lesson name is Parts of a Plant. Lesson name Parts of a Plant. बच्चों, इस लेसन में हम पेड़ पौधों के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। We know that about all living things like us. बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स है। जैसे बच्चों हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधे क्या हैं? ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। और हम आज इस पार्ट में, इस लेसन में इन पेड़ पौधों के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे बच्चों हम के पार्ट्स होते हैं आँख, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर। उसी तरह से बच्चों प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं, उनके भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। उसी तरह से बच्चों प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जैसे बड, फ्लावर, लीफ, फ्रूट्स, ब्रांच, स्टेम। ये सब क्या होते हैं? प्लांट्स के पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, at different parts of our body perform different kind of activity in the same way that different parts of a plant have their own work to do. तो बच्चों, जिस तरह से हमारी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो भी अपना अलग अलग काम करते हैं। तो बच्चों, हम इन पार्ट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। A plant consists of two parts, shoot system and root system. बच्चों, प्लांट्स के पार्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज शूट सिस्टम, सेकंड इज रूट सिस्टम। शूट सिस्टम, the part of the plant under the soil is called the root. Roots fix the plant in the soil. They absorb water and mineral from the soil. बच्चों, पेड़ पौधों का जो हिस्सा ज़मीन के अंदर मिट्टी में होता है उसे क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है, मीन्स जड़ें कहा जाता है। आप लोगों को पता है ना, पेड़ पौधों की जड़ें किस में होती है? ज़मीन के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं। वो मिट्टी को जकड़े हुए होती है, कस के पकड़ कर रखती हैं वो, तो वो क्या कहलाती हैं? जड़ें कहलाती हैं। ये जड़ें बच्चों पौधों को मिट्टी में सही से फिक्स करके रखती हैं। ये क्या करती हैं? जड़ें मिट्टी को कस के जकड़ लेती हैं, जिस वजह से पौधा जो है वो एक जगह पर स्थित रहता है। दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स। ये जड़ें मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को ऑब्जर्व करती हैं, ग्रहण करती हैं। फिर ये उसके बाद उसे पूरे पौधों में जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, फैलाती हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ होती है। तो बच्चों, जो हिस्सा पेड़ पौधों का ज़मीन के अंदर होता है उसे रूट सिस्टम कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट इज फाइब्रस रूट्स, सेकंड इज टैप रूट्स। फाइब्रस रूट्स मीन्स रेशेदार जड़। स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ रूट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स that grow from one point. बच्चों, जो रेशेदार जड़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, रेशा होता है, जैसे कपड़े का छोटा छोटा रेशा होता है, धागे होते हैं नन्हे नन्हे, ये उस टाइप में होती हैं और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ये एक पॉइंट से निकलती रहती हैं, ये पूरे गुच्छे की तरह होती हैं। ये जो जड़ें होती हैं बच्चों, ये क्या काम करती हैं? ये मिट्टी में से मिनरल्स और पानी को पेड़ पौधों को के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। इस टाइप की जड़ें बच्चों कौन कौन से प्लांट में पाई जाती हैं? ये व्हीट, मेज, ग्रास, कोकोनट, राइस, इस टाइप की जो और भी फसलें होती हैं, इस तरह की जड़ें
उनमें पाई जाती हैं। उनकी जड़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? रेशेदार होती हैं। आप बच्चों इस इमेज को देखिए, ये राइस है, राइस की फसल है, उसका प्लांट है चावल का। इसकी जड़ आप देख सकते हैं कैसी बिल्कुल रेशे जैसी है, एक गुच्छे के रूप में है। इसी तरह से घास की जो जड़ें होती है, घास का पौधा होता है, घास होती है बच्चों, तो उसकी जड़ें भी कैसी होती है? रेशेदार होती हैं, रेशे जैसी होती है, गुच्छे सी लगती हैं। तो बच्चों ये जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन से, मिट्टी से पानी और मिनरल्स पूरे पौधे में, प्लांट के अलग अलग भाग में पहुंचाती हैं। टैप रूट्स, दिस टाइप ऑफ रूट हैज़ वन मेन रूट फ्रॉम विच अराइज सेवरल साइड रूट्स। स्टूडेंट्स, जो टैप रूट्स होती हैं मीन्स मूसला जड़, इन्हें हिंदी में मूसला जड़ कहा जाता है। इस प्रकार की जड़ों में एक बीच में मेन रूट होती है। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो बिल्कुल वाइट कलर में नीचे की साइड आपको दिख रही है, ये मेन रूट है और इसी से जुड़कर अन्य जड़ें जो है वो फैलती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? टैप रूट्स कहा जाता है, मतलब मूसला जड़ कहा जाता है। ये जड़ें कौन कौन से प्लांट में पाई जाती हैं? किस किस प्लांट की जड़ जो है टैप रूट्स की तरह होती हैं, मूसला जड़ होती है? मस्टर्ड, मैंगो, पपाया, इसी तरह से बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें जो है टैप रूट्स की तरह होती हैं। जैसा कि बच्चों आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये पपाया का प्लांट है, पपीते का पौधा है। इसकी जड़ें आप देख सकते हैं दूर दूर हैं और खुली हुई हैं, ये एकदम चिपकी हुई नहीं है। जैसे कि इससे पहले जो रेशेदार जड़ें थीं वो एकदम गुच्छे की तरह थी, लेकिन इसकी जड़ें आप देख सकते हैं गुच्छे की तरह नहीं हैं। उसी तरह ये मस्टर्ड, सरसों का पौधा है, इसकी जड़ें भी ऐसी ही हैं। शूट सिस्टम, पार्ट ऑफ द प्लांट that remains above the ground called shoot system। बच्चों प्लांट का जो हिस्सा ज़मीन से ऊपर की ओर दिखाई देता है, मीन्स आपने पौधा देखा होगा बच्चों, पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर होती है, ज़मीन के अंदर होती है, लेकिन पौधे का जो तना और उसकी पत्तियाँ, फल, फूल, ये सब क्या होता है? ज़मीन से बाहर होते हैं। तो जो बाहरी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? शूट सिस्टम कहा कहलाता है। इसमें बच्चों ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। स्टेम, स्टेम मीन्स बच्चों तना, पेड़ का तना। स्टेम गिव्स सपोर्ट टू ब्रांचेस, इट वियर्स लीव्स, फ्लावर्स, बड्स एंड फ्रूट्स। बच्चों जो तना होता है किसी भी पेड़ का, वो पेड़ की शाखाओं को, जो डालियाँ होती है उनको सपोर्ट देता है। आप लोगों ने पेड़ देखे होंगे, बड़े बड़े पेड़, तो वो नीचे का जो हिस्सा होता है ना पेड़ों का बच्चों, वो तना होता है। आप इस इमेज को देखिए और समझिए। बच्चों ये जो हिस्सा है पेड़ का, इसे ही तना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है, जो पेड़ की सभी शाखाओं को, ब्रांचेस को जो है सपोर्ट देता है और जिन पर पत्तियाँ, फूल, फल, कलियाँ आती हैं। बच्चों जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके तने को ट्रंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रंक भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना बच्चों, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं कितने भारी होते हैं, कितने बड़े होते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है इनका, तने का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, भारी होता है, जो कि पूरे पेड़ को सपोर्ट कर पाता है। और बच्चों ये तना ही पेड़ की पत्तियों तक जो है जड़ों से मिनरल्स और वाटर लेकर पेड़ की डालियों से पत्तियों तक पहुंचाता है। सम स्टेम्स आर वेरी सॉफ्ट एंड सम आर वीक। बच्चों कुछ तने ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं और कमज़ोर होते हैं। उन्हें बढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, किसी के सहारे की ज़रूरत होती है।
ये जो तने होते हैं बच्चों, ये बिना सपोर्ट के ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते और ना ही ये पेड़ की शाखाओं को, डालियों को सपोर्ट करते हैं। या तो ये नीचे की ओर गिर जाएंगे या फिर किसी के सहारे ही ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं। बच्चों, मनी प्लांट का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। इसका तना जो होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। इसकी जो डालियाँ होती हैं वो भी झुकी हुई रहती हैं। तो बच्चों, इसी तरह मटर का पेड़ होता है, वो भी, उसकी भी जो तना होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सॉफ्ट होता है, जिस वजह से वो भी सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। तो बच्चों, जो तना होता है वो पेड़ की जड़ों से पानी और मिनरल दोनों को ही शाखाओं तक और पत्तियों तक पहुंचाता है। सेकंड पॉइंट इज लीफ। बच्चों, लीफ मीन्स पत्तियां। पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। बच्चों, हम लोगों ने अलग अलग तरह की पत्तियां देखी हैं अलग अलग पेड़ों की। जैसे गुलाब के पेड़ की अलग पत्तियां होती हैं, मनी प्लांट की अलग पत्तियां होती हैं। तो अलग अलग पेड़ों की अलग अलग पत्तियां होती हैं और इनका आकार भी अलग अलग होता है। मोस्ट लीव्स हैव ग्रीन कलर। ज़्यादातर सभी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। बच्चों, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं सिर्फ वही अपना खाना खुद बनाते हैं। जो पेड़ हरे नहीं होते वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। जैसे कि मशरूम हरा होता है नहीं ना, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो बच्चों, जो पेड़ पौधे हरे होते हैं सिर्फ वही अपना खाना खुद बनाते हैं। जो पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं वो सूरज की लाइट, हवा और पानी, इन सब से वो अपना खाना बनाते हैं। तो बच्चों, पेड़ जो हैं जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी और मिनरल्स प्राप्त करते हैं। सूरज की लाइट और हवा से वो अपना खाना बनाते हैं। तो बच्चों, पेड़ों का कौन सा ऐसा भाग है जो खाना बनाता है? वो है पत्तियाँ। पत्तियाँ जो हैं पेड़ों की वो खाना बनाती हैं, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिससे वो पत्तियाँ पेड़ों के लिए खाना बनाती हैं और पत्तियों को पेड़ों का रसोई घर कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को, जो बच्चों पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पत्तियों के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मेन वेन, साइड वेन, लीफ ब्लेड, ये सब क्या होते हैं? पत्तियों के अलग अलग भाग होते हैं। तो जो लीफ ब्लेड होता है बच्चों, जो पत्तियों का समतल हिस्सा होता है, प्लेन भाग होता है, उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो इससे मेन रूप से होता है। सेकंड इज मेन वेन। बच्चों, जो बीच में, पत्तियों के बीच में जो आपको एक लाइन दिख रही है, डंडी सी दिख रही है, इसे मेन वेन कहा जाता है। मतलब वेन स्मिथ मतलब होता है नसें। जैसे हमारे शरीर में बच्चों बहुत सारी नसें होती हैं, उसी तरह से पत्तियों में भी बहुत सारी नसें होती हैं, जिसे वेन कहा जाता है। बच्चों, जो मेन वेन होती है उसके साइडों से जो वेन निकली हुई होती हैं उन्हें साइड वेन कहा जाता है। बच्चों, ये सब पेड़ों के लिए खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। स्टूडेंट्स, साइंस लेसन नंबर 3 लेंदी है, बड़ा है, इसलिए इसके 2 पार्ट बने हैं। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है और हम इस लेसन के अदर पॉइंट सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।